हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आपके चरणों में आने का आपने हमें मौका दिया। प्रभु, सुबह का ये पहर प्रभु आपके चरणों में आप हमें लेकर आए हैं। विनती करते हैं पिता, आप अपने वचन के द्वारा हम एक एक से बात करें। प्रभु, आपके वचन की गहराई आप हमें खोल कर समझाएं। प्रभु, हम अपने जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, इस धरती पर कितने दिन हम हैं हमें नहीं मालूम, हमारा चाल चलन आपके ग्रहण योग्य हो जाए, आप सहायता करें। सब महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। हम पिछले दिन सीख रहे थे कि किस प्रकार परमेश्वर का अनुग्रह दूसरी वाचा में प्रकट हुआ है। उस विषय में हमने 8 बातें सीखी थी और हमने देखा था कि परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा हमें मध्यस्थ मुफ्त में दे दिया, हमें मध्यस्थ मिल गया और हमें अनंत जीवन का भागी बना दिया, हमें परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दे दिया। स्वयं परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ गया, परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आने लग गया और विश्वास के अनुसार चाल चलन होने लग गया। जीवन का उद्देश्य बदल गया और परमेश्वर से हमारा मेल हो गया। ये 8 बातें उस विषय में हमने सीखी थी। आज हम सीखेंगे क्या अनुग्रह की ये वाचा सदा एक समान कार्यकारी थी। यानी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इंसान के साथ 2 वाचाएं बांधी हैं। पहली कर्मों की वाचा थी जो अदन की वाटिका में आदम से बांधी गई थी। दूसरी अनुग्रह की वाचा है। ये अनुग्रह की वाचा जो पुराने नियम में भी थी और अब नए नियम में भी है। यानी ये कब से शुरू हुई? ये उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 वचन से ये शुरू हुई और ये बाइबल के अंतिम अध्याय तक ये अनुग्रह की वाचा पहुंचती है। और क्रूस के पहले अलग तरीके से काम करती है और क्रूस के बाद अलग तरीके से काम करती है। आज का हमारा विषय ये है, क्या अनुग्रह की वाचा सदा एक समान काम करती थी? यानी क्रूस से पहले और क्रूस के बाद क्या एक जैसे काम करती थी? इधर सवाल उठता है कि जब ये वाचा क्रूस से पहले भी थी और क्रूस के बाद भी है तो एक जैसे ये काम नहीं करती। हम देखते हैं उत्पत्ति 3 का 15 में परमेश्वर हमें वो अनुग्रह की झलक दिखा रहा है। आदम जब पाप में चला गया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर शैतान के साइड में जाकर खड़ा हो गया, शैतान का दोस्त बन गया। परमेश्वर का दोस्त कभी था लेकिन अभी परमेश्वर का दुश्मन बनकर शैतान के पाले में चला गया मनुष्य। उस वक़्त परमेश्वर उत्पत्ति 3 का 15 में क्या कहता है वो विषय हमने देखा था। एक बार उसको फिर से हम रिवाइज करेंगे कि उत्पत्ति 3 का 15 में एक बार पढ़ें उस वचन को। उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 वचन, फिर हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग तरीके से ये काम कर रही है अनुग्रह की वाचा। उत्पत्ति 3 का 15 में पढ़ें। उत्पत्ति 3 का 15। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हाँ, इस आयत में हमें मुख्य रूप से 4 बातें दिखाई देती हैं। परमेश्वर का अनुग्रह इस आयत में कैसे झलक रहा है, इससे हमें मालूम पड़ता है कि परमेश्वर जब ये बात कह रहा है तो क्या कह रहा है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर छुड़ाने के लिए मनुष्य बनकर आएगा। ये पहलू है इस आयत का। और दूसरा पहलू क्या है?
वो स्त्री का वंश कहलाएगा, स्त्री का वंश होगा। और नंबर 3 इसमें क्या हमें समझ में आता है, वो दुख उठाएगा। वो क्या उठाएगा? दुख उठाएगा। और लास्ट में वो जयवंत होगा, उसकी एड़ी डसी जाएगी, यानी वो दुख उठाएगा और वो जयवंत होगा। यानी ये 4 पहलू इस आयत में हमें दिखाई देते हैं। इन 4 पहलुओं को जब हम समझते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आएगा, ये आदम जो परमेश्वर का दोस्त था, आज जो परमेश्वर का दुश्मन बन गया, शैतान के पास चला गया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आकर इसको वापिस अपनी उपस्थिति में लाएगा। वो स्त्री का वंश कहलाएगा, वो दुख उठाएगा, क्रूस का दुख उठाएगा, और वो लास्ट में वो जयवंत होगा, शैतान के सिर को कुचल डालेगा, यानी वो जयवंत होगा। यानी हाँ, अगर हम देखें तो शैतान की युक्ति में फंसकर मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है, जिसके कारण वो परमेश्वर से दूर हुआ है और वो श्राप के अधीन हो गया, पाप की गुलामी में चला गया, मृत्यु के बंधनों में वो बंध गया। यानी पाप अकेला नहीं आया, मौत को साथ लेकर आया, और परमेश्वर ने उसको श्राप भी दिया है, शैतान की गुलामी में चला गया। यानी पाप अंदर होने के कारण अब शैतान को उसके जीवन पर अधिकार है। पाप में थोड़े टाइम का मजा देकर शैतान इस व्यक्ति से अब मनमानी करता है, यानी ये शैतान की गुलामी में चला गया। शैतान ने तो सोचा था कि अब मनुष्य पवित्र परमेश्वर के करीब नहीं आ सकेगा, अब मैं उस पर सदा काल तक राज्य करता रहूंगा। शैतान की इस चालाकी का जवाब देते हुए परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तेरे और स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यानी इस आयत के द्वारा परमेश्वर अनुग्रह की झलक दे रहा है। और हमने देखा था कि शैतान का वंश कौन? पाप में गिरा हुआ मनुष्य। और स्त्री का वंश कौन? मसीह यीशु। और इन दोनों के बीच में परमेश्वर बैर उत्पन्न करेगा। वो स्त्री का वंश यीशु मसीह है। शैतान ने सोचा था कि परमेश्वर पवित्र है और वो कभी बदलता नहीं है, इसलिए अब मनुष्य को कोई आशा है ही नहीं। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर का अनुग्रह कैसे प्रकट हो रहा है, उसकी झलक। परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ, कहाँ प्रकट हुआ है? क्रूस पर परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है, पूरी तरीके से प्रकट हुआ है। लेकिन क्रूस पर प्रकट होने से पहले परमेश्वर का वो अनुग्रह उस समय से ही शुरुआत हो चुकी है जब परमेश्वर ने ये आयत बोली थी। और परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था, पहले से ही परमेश्वर जानता था कि ये पाप में जाएगा, इसलिए उसको छुड़ाने का प्रबंध भी परमेश्वर ने पहले से ही किया हुआ था। इसलिए जब इंसान गिरा है, परमेश्वर निराश नहीं है, परमेश्वर हताश नहीं है कि ये क्या हो गया, ओह शैतान ने सारा काम बिगाड़ दिया। ऐसा नहीं सोच रहा परमेश्वर, ऐसा सोचकर वो परेशान नहीं हो रहा है। हमारी तरह परमेश्वर सोचता नहीं है, बल्कि परमेश्वर के द्वारा सारा इंतजाम, मनुष्य को छुड़ाने का इंतजाम भी पहले से ही, अनुग्रह का इंतजाम भी पहले से ही किया गया था। दूसरा तिमोथी में हम पढ़ते हैं 1:9 में कि उसने हम पर जो अनुग्रह किया वो जगत की उत्पत्ति के पहले से ही अनुग्रह कर दिया है। और परमेश्वर का मेमना प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं 13 अध्याय में, जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। यानी परमेश्वर ने पहले से ही इंतजाम कर दिया था कि मैं अनुग्रह के द्वारा इंसान को छुटकारा दूंगा। और बीच में हम देखते हैं व्यवस्था परमेश्वर ने दी इस्राएलियों को। परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी, वो व्यवस्था भी अनुग्रह का ही एक प्रतीक थी। वो अनुग्रह का प्रतीक कैसे थी? यानी इस व्यवस्था ने लोगों को तैयार किया। किसके लिए तैयार किया?
क्रूस के पास आने के लिए तैयार किया। यानी लोगों को मालूम पड़ा कि परमेश्वर कितना पवित्र है और पाप कितना गंभीर, कितना खतरनाक है। व्यवस्था ने प्रकट करके दिया कि कोई भी धर्मी नहीं है, क्योंकि व्यवस्था ने किसी का लिहाज नहीं, किसी को नहीं बख्शा, सबका चालान काट दिया। सबको आईना जब दिखाया तो सब के सब पापी ही निकले। व्यवस्था ने किसी को धर्मी नहीं ठहराया, लेकिन मनुष्य को क्रूस के पास कौन लेकर आया? व्यवस्था लेकर आई। यानी ये भी परमेश्वर के अनुग्रह ही का हिस्सा है। और हम देखते हैं कि ये जो अनुग्रह की वाचा है, ये वाचा पुराने और नए नियम में एक ही है, अलग अलग नहीं है। इधर परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 6 से 9 हम पढ़ें। 2 कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 6 से 9 वचन। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। हाँ, ये जब ये वचन हम पढ़ते हैं, इधर हमें 2 वाचाओं का वो मिलता है। हमें 2 वाचाएं समझ में आती हैं, नई वाचा और पुरानी वाचा। यानी इसको हम वचन को दोबारा पढ़े तो, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। नई वाचा के सेवक होने के योग्य, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के सेवक। शब्द के सेवक कौन से? शब्द कौन से? व्यवस्था के शब्द, यानी व्यवस्था के नियम। शब्द का मतलब है व्यवस्था। व्यवस्था के सेवक नहीं परंतु आत्मा के सेवक, क्योंकि शब्द मारता है। शब्द मारता कैसे है? व्यवस्था में परमेश्वर ने लिख कर दिया था, जो नियम दिए थे। व्यवस्था बोलती थी व्यभिचार करने वाला मार डाला जाए, चोरी करने वाला मार डाला जाए, हत्या करने वाला मार डाला जाए। इसलिए लिखा है शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। और यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, मृत्यु की वाचा क्यों कहा गया इसको? क्योंकि शब्द मारता है और उसमें मृत्यु की बात कही गई है कि अगर ये करेगा तो मार डाला जाएगा, ऐसा करेगा तो मार डाला जाएगा। इसलिए उसको क्या भी कहा गया? मृत्यु की वाचा। शब्द की वाचा, मृत्यु की वाचा, पुरानी वाचा, ऐसा करके उसको बोला गया। उसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे। वो यहाँ तक तेजोमय हुई कि उस वाचा का जो सेवक यानी मूसा, उसके मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। तो उसके मुकाबले अगर हम देखें तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, यानी इसको एक और नाम दिया गया, दोषी ठहराने वाली वाचा जब तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? यानी नई वाचा, पुरानी वाचा, मृत्यु की वाचा, आत्मा की वाचा, शब्दों की वाचा, आत्मा की वाचा, धर्मी ठहराने वाली वाचा, दोषी ठहराने वाली वाचा। और इधर ये 2 वाचाओं के विषय में हम इधर लिखा हुआ पाते हैं, लेकिन वास्तव में ये 2 वाचाएं नहीं हैं, ये एक ही वाचा है और यह है अनुग्रह की वाचा। ये 2 अलग अलग कैसे? ये क्रूस से पहले अलग तरीके से काम करती थी और क्रूस के बाद इसने अलग तरीके से काम करना शुरू किया। यानी वाचा एक है और इसके
दो पहलू हैं, दो तरीके से। पुराने नियम में जब तक क्रूस पर कीमत दिया नहीं गया तब तक व्यवस्था के रूप में ये काम करती थी, और जब क्रूस पर कीमत दे दिया गया तब परमेश्वर ने उस क्रूस के द्वारा अपने अनुग्रह को प्रकट किया। यानी हम अगर सोच कर देखें वचनों को थोड़ा सा और ध्यान दें, मृत्यु की वाचा के सेवक यानी मूसा का चेहरा अगर हम देखें, जब वो 2 बार परमेश्वर के पास पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात रहा, और जब उधर से उतर कर आया था तो उसके चेहरे से प्रकाश चमकता था, उसके चेहरे से किरणें निकलती थीं, और इस्राएली उसके चेहरे को देख नहीं पाते थे क्योंकि वो आंखें उनकी चुंधी आ रही थी। इसलिए जब मूसा उनसे बात करता था तो उसने अपना मुंह ढक कर रखा, चेहरे पर कपड़ा डालकर रखा, ताकि वो इस्राएलियों से बात कर सके। यानी अगर हम सोच कर देखें तो मृत्यु की वाचा यानी पुराने नियम में जो अनुग्रह की वाचा काम कर रही थी उसमें इतना तेज था, मृत्यु की वाचा में भी इतना तेज था कि मूसा का चेहरा चमकने लगा, लेकिन वो तेज घटता जा रहा था। वो तेज क्या था? घट रहा था, दिन प्रतिदिन कम हो रहा था। वो घट क्यों रहा था? क्योंकि मूसा उपस्थिति को छोड़कर आया है, परमेश्वर की उपस्थिति में से आया है। यानी जहां से आया है वहां परमेश्वर की उपस्थिति थी, और उस उपस्थिति को छोड़कर अब ये आया, छोड़कर आने के कारण वो तेज अब घटता जा रहा है। लेकिन नई वाचा में हम देखें तो क्रूस के बाद जब ये वाचा लागू हो रही है, क्रूस के बाद जब इसकी परिस्थिति कैसे आ गई है, अब ये क्रूस के बाद से जब एक व्यक्ति नए नियम का एक विश्वासी जब परमेश्वर के उस प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करके जब चल रहा है, जब उस पर विश्वास करके जब चल रहा है, उसको जब अपना जीवन दे दिया है, तो वो उपस्थिति छोड़कर कहीं जा नहीं रहा है मूसा की तरह, बल्कि वो उसकी उपस्थिति में लगातार बना रहता। कौन? हम नए नियम के विश्वासी, हम नए नियम के लोग सदा लगातार कैसे हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। मूसा के समान उपस्थिति छोड़कर हम नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह 5 बजे हम उठे, प्रभु की उपस्थिति में बैठे, अब हमने 1 घंटा प्रार्थना किया और उसके बाद फिर हम परमेश्वर की उपस्थिति से उठकर दूर चले गए। ऐसा नहीं है। वो पुराने नियम में ये अनुग्रह की वाचा उस तरीके से काम करती थी। मूसा उपस्थिति छोड़कर आया था, लेकिन हम उपस्थिति छोड़कर जाते नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर ने हमें अपना मंदिर बना लिया है। यानी परमेश्वर का आत्मा हम में लगातार वास कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा लगातार हम में वास कर रहा है। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति छोड़कर हम जाते कहीं नहीं है। इसलिए ये हमारी जो सेवा है ये तेजों में है, मूसा के से भी ज़्यादा तेजों में, यानी मृत्यु की वाचा से भी ज़्यादा तेजों में सेवा कौन सी है? आज की सेवा, अनुग्रह के बाद की सेवा है। इसलिए एक विश्वासी के चेहरे से परमेश्वर की महिमा झलकती है। हालेलुया। एक विश्वासी के चेहरे से, उस तो सिर्फ मूसा के चेहरे से झलकती थी, आज के समय में हम देखें तो एक विश्वासी के चेहरे से परमेश्वर की महिमा झलकती है। हालेलुया। उधर इस्राएलियों के चेहरे से नहीं झलकती थी, सिर्फ मूसा के चेहरे से झलकती थी, क्योंकि मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में गया था। लेकिन आज के समय में हर एक विश्वासी के चेहरे से परमेश्वर की महिमा झलकती है। क्यों विश्वासी के चेहरे से? क्योंकि हर विश्वासी परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है। और ये अनुग्रह की वाचा इस नए नियम में, ये नई वाचा, हालेलुया, ये इतनी तेजों में है कि हर एक विश्वासी के चेहरे से परमेश्वर की महिमा झलकती है। लेकिन अगर हम देखें तो एक विश्वासी के चेहरे से
अगर ये महिमा झलक नहीं रही है तो उसके पीछे का कारण क्या है? परमेश्वर के उपस्थिति को मैं क्या नहीं दे रहा? वो अहमियत नहीं दे रहा। अपने शरीर की बातों पर ही मैं मन लगा रहा हूँ। उसके पीछे कारण वो है परमेश्वर की उस पवित्र उपस्थिति को, परमेश्वर के उस मंदिर को जो परमेश्वर ने मुझे बनाया है। इस मंदिर को मैं, इस मंदिर के प्रति मैं उतना गंभीर नहीं हूँ। यानी परमेश्वर का वचन जिसने शून्य में से सारी सृष्टि को उत्पन्न किया, उस वचन के प्रति मैं उतना सिंसियर और आज्ञाकारी नहीं हूँ। इसलिए वो तेज दिखाई देता नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो जब हम नई वाचा के लोग हैं, हमारे साथ परमेश्वर ने अपने पुत्र के खून से नई वाचा बांधी है, हमारे चेहरे से वो महिमा झलकती है। व्यवस्था के नियम हम देखें तो वो जीवन नहीं देते थे, वो मारते थे। कैसे मारते थे? मैंने बताया कि ये काम करने वाला मार डाला जाए, वो काम करने वाला मार डाला जाए, जिसने चोरी की वो मार डाला जाए। यानी मार डालने की बातें लिखी थी व्यवस्था में। यानी व्यवस्था जीवन नहीं देती थी, धर्मी नहीं ठहराती थी, मारती थी। इसलिए इस्राएलियों को हम देखें तो परमेश्वर ने जब व्यवस्था दी थी तो इस्राएलियों ने बोला था कि हम व्यवस्था में लिखी हुई हर बात को मानेंगे। निर्गमन 19 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, 5 से 8 वचन में इस्राएली बोलते हैं कि हाँ, ये व्यवस्था के सारे नियमों को हम सदा मानेंगे। लेकिन हम देखते हैं वो उनको मान नहीं सके, उन्होंने तोड़ दिया, उन नियमों को तोड़ दिया। और हम देखते हैं जब कनान देश में परमेश्वर उनको ले आया, कनान देश में वो सदा नहीं रह पाए। परमेश्वर का प्लान क्या था कि उनके द्वारा सारे जगत को परमेश्वर प्रकट करना चाहता था। मैं इस्राएलियों का परमेश्वर हूँ। इस्राएलियों के द्वारा परमेश्वर पूरे जगत में अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता था। लेकिन इस्राएली बोलने के बावजूद भी कि हम मानेंगे, हम मान कर चलेंगे, वो चल ना सके। कारण क्या था उसके पीछे? क्योंकि उनके अंदर पाप राज्य कर रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी हम कुछ संतों को देखते हैं जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिया है। कई हुए हैं जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिया, पाप की हालत में भी। जबकि पाप से उनको छुटकारा मिला नहीं था, तो भी परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कई पात्रों को हम देखते हैं। सारे इस्राएली जबकि चल नहीं पाए, लेकिन कुछ पात्रों को हम देखते हैं जिन्होंने परमेश्वर को खुश किया अपने जीवन से, अपने चाल चलन से। तो यदि पाप की हालत में वो लोग परमेश्वर को प्रसन्न कर पाए, तो इस सुबह के पहर में, ज़्यादा समय आज नहीं लेंगे, हम सोच कर देखें, पाप की हालत में अगर वो सारे इस्राएली तो नहीं चल पाए, लेकिन कुछ थे जिन्होंने परमेश्वर को खुश किया अपने जीवन के द्वारा। परमेश्वर जिनका परमेश्वर कहलाने से नहीं लज जाता था, तो परमेश्वर को जब उन्होंने ऐसी हालत में खुश किया, तो मैं और आप जिनको पाप की गुलामी से छुटकारा मिला है, प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के द्वारा, जिन पर अनुग्रह पूरी रीति से प्रकट हो चुका है, जो परमेश्वर का मंदिर बन चुके हैं, परमेश्वर का आत्मा पूरी महिमा के साथ जहां वास कर रहा है, तो ऐसे में हम क्यों नहीं चल सकते? हम क्यों नहीं चल सकते? जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया है, तो अवश्य है कि हम में भी पवित्र आत्मा के फल प्रकट हों, पवित्र आत्मा के फल हम में भी प्रकट हों। तभी हमारे चेहरे से परमेश्वर का प्रकाश चमक पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वो तेज हमारे जीवन से प्रकट होना है, तो मैं और आप आइए सुबह के समय में अपने जीवन को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप दें। यह वचन जो हमें दिया गया है,
इस वचन पर, इस वचन को हम अपने लिए स्वीकार करें। हाँ प्रभु, ये वचन तूने मेरे लिए दिया है। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, ये किसी और का वचन नहीं, ये मेरे लिए परमेश्वर ने दिया है। ये वचन में परमेश्वर जो बात करता है ये मेरे लिए है। परमेश्वर का आत्मा जब मेरे अंदर आया है, उसको मैं पूरी रीति से काम करने दूंगा तो परमेश्वर का आत्मा अपने फलों को मुझ में प्रकट करेगा। परमेश्वर के आत्मा के फल जब मुझ में प्रकट होंगे, परमेश्वर का तेज, उसका वो प्रकाश मेरे द्वारा भी प्रकट होने लगेगा। हालेलुया। हम नई वाचा के लोग, हमारे एक एक के चेहरे से वो महिमा, वो प्रकाश, परमेश्वर का वो प्रकाश प्रकट होना है। एक तरफ जहां इस्राएली फेल हो गए, परमेश्वर चाहता था उनके द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करना, लेकिन उन्होंने, क्योंकि पाप अंदर राज्य करता था, परमेश्वर के उस तेज को वो प्रकट नहीं कर पाए। और पुराने नियम में वैसे भी तेज कम होता जा रहा था, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार एक व्यक्ति बना नहीं रह सकता था। आज के समय में जब मैं और आप लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर का मंदिर हम हैं, हमारे द्वारा परमेश्वर इस दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो कितना भला है, वो कितना प्यार करता है। वो एक व्यक्ति को पाप की गुलामी से छुड़ाकर अनंत जीवन का भागी बनाना चाहता है। वो जगत से प्यार करता है। यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर वो प्यार उसने, वो अनुग्रह और प्यार उसने प्रकट किया है, और हमारे द्वारा आज परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है दुनिया के लोगों को। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पर बसा हो वो छिप नहीं सकता। और कोई भी दिया जलाकर उसको पैमाने के या चारपाई के नीचे नहीं रखते, बल्कि उसको दीवट पर रखा जाता है कि आने जाने वालों को सबको प्रकाश मिले। और परमेश्वर ने हमें दीवट पर रखा है, यानी जहाँ हमें परमेश्वर ने रखा है, हम जहाँ कहीं भी रहते हैं, वहाँ रहने का फैसला हमारा नहीं है। हम कहाँ पैदा होंगे ये फैसला हमने नहीं किया, बल्कि ये फैसला परमेश्वर ने किया। हम किस घराने में पैदा होंगे, हम कौन सी जगह में पैदा होंगे, यानी परमेश्वर ने हमें रखा है और हमें एक उपजाऊ जगह में रखा है। हम जिस जगह में हैं वो जगह उपजाऊ है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो भी भाग हमें दिया है, आइए उस जगह में हम प्रकाश देते हुए नजर आएं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में जीवन का वचन लिए हुए जलते दीपकों के समान नजर आओ। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें नई वाचा हमसे बांधी है, नई वाचा हमसे बांधी है, नई वाचा के सेवक हमें बनाया है। एक विश्वासी भी परमेश्वर का सेवक है जब वो अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ परमेश्वर के ग्रहण योग्य बलिदान करके चढ़ाता है। जब वो अपनी आत्मिक सेवा को पूरा कर रहा है, परमेश्वर का सेवक है। इसलिए एक विश्वासी के चेहरे से भी परमेश्वर का वो तेज प्रकट होता है। हालेलुया। उधर मूसा के केवल प्रकट हुआ था, इस्राएलियों के नहीं, लेकिन आज ये अनुग्रह की वाचा कैसे काम कर रही है? हर एक विश्वासी के चेहरे से परमेश्वर अपने प्रकाश को प्रकट कर रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। हमने आज देखा है कि अनुग्रह की वाचा जो उत्पत्ति 3:15 से शुरू होती है और बाइबल के अंतिम अध्याय तक पहुंचती है, क्या ये एक जैसे काम कर रही है? हमने देखा क्रूस से पहले ये अलग तरीके से काम करती थी और क्रूस के बाद ये अलग तरीके से काम कर रही है। क्रूस के पहले इसका तेज घटता जाता था
और क्रूस के बाद इसका तेज घट नहीं रहा है। हर विश्वासी के जीवन से परमेश्वर अपने तेज को, अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है। इसलिए आइए हम अपने जीवनों को देखें, अपने जीवनों को जांचें, क्या मेरा जीवन परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहा है? यदि नहीं तो आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर का आत्मा आज ही अभी तैयार है हमें उस सत्य के मार्ग में चलाने के लिए, परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा प्रकट होने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस प्रभु सभा के लिए। आपने अपना वचन हमें दिया, जो बातें हमने सीखी हैं प्रभु हमारे हृदयों में बनी रहें। बाप, इस वचन के अनुसार हमारा जीवन बने और हम भी प्रभु आपके उस प्रकाश को अपने जीवन से प्रकट करने वाले हो जाएं। इस्राएली जब हार गए क्योंकि पाप उनमें राज्य करता था, पाप की गुलामी से आपने हमें छुड़ा दिया प्रभु। अपना मंदिर जब आपने हमें बना लिया, होने दे प्रभु हम एक एक के जीवन से आपका वो तेज प्रकट होने पाए, आपका वो प्रकाश चमकने पाए, ताकि अंधेरे में पड़े हुए लोग भी प्रभु हमारे जीवनों में आपको देखें और आपकी ओर फिरें प्रभु। ऐसा हमारा जीवन होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन।